ओम शांति। ओम शांति। सभी खुश हो? खुश हैं सभी? ठीक है सभी? ठीक हो? अच्छा। हाँ बोलो ना। सभी सदा अपने को भरपूर रखना। जब भरपूर होते हैं तो सब कुछ सहज लगता है और अपने मन को, अपनी बुद्धि को संभालना आना चाहिए। जैसे शरीर की संभाल होती है ना, हवा, पानी, भोजन, वातावरण, सीजन, सब में अलग अलग संभाल चाहिए होती है। देखभाल कहें जिसको, जैसे तन ठीक काम करता रहे। इसी तरह से अपने मन को ठीक रखना। हमें अपने मन का महत्व कि मन एक ऐसी शक्ति है कि संकल्प, मन में संकल्प आते हैं, उसकी गति, उसकी शक्ति दोनों बनी रहे। जितना मन को चला सकते हैं चलाएंगे, पर मन को शांत रखना भी ज़रूरी है। और वो दिन भर में जब भी ऐसा लगे कि मन अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोच रहा है, थोड़ा सा कहीं अलग दिशा में है, तो मन को शांत रखना है। ये नहीं कि चलता ही रहे, चलता ही रहे। जब भी मामा ने कहा ना कि कमाई करने में मेहनत है, खर्चने में मेहनत नहीं लगती। मनुष्य कमाई करता है, जमा करता है, रखो रखो, हाँ, जब खर्च का समय आता है तो पता ही नहीं लगता है। तो जो समझदार होते हैं कमाते भी हैं, खर्चते भी हैं, पर बचत भी करते हैं। कमाते भी हैं, खर्च भी जो ज़रूरी है करते हैं, पर बचाते बहुत हैं। हमने तो ये अनुभव बहुत शुरू से ऐसा किया है। एक बार बाबा ने कहीं भेजा सेंटर खोलने के लिए, तो बाबा ने इतना किराया, इतना खर्च है, ये सब करके हर महीने थोड़े दिन के, थोड़ा महीने दिए। उस समय तो 500 रुपये भी बहुत होते थे। आजकल तो 500 रुपये कुछ है ही नहीं रहे। तो हम क्या करते थे, मैं 50 रुपये पहले एक साइड पर रख देते थे, फिर उसके बाद जो कुछ करना है करो। तो जैसे हम समझ है जिनको, वो कभी ऐसा नहीं होगा कि धन की कमी हो उनको। ऐसे ही मन भी है, कभी कभी खाली हो जाता है और ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ कहीं मन नहीं लग रहा, थोड़ा बेचैन भी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़्यादा यूज़ हो गया है। और कैसे
हमारे निसंकल्प भी रहें और समय पर संकल्प भी आए। जो अच्छे पुरुषार्थी होते हैं वो मन को चलने भी देते हैं और संयम में भी रखते हैं। ऐसे ही हमारी बुद्धि है, बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती है, और जो प्रभावित बुद्धि होती है वो एक्यूरेट नहीं होती। और आजकल तो देखो समय ऐसा है कि हर एक की जो अपनी इंटरेस्ट है, चलो स्वार्थ नहीं कहेंगे, पर अपनी जो रुचि है उससे सारा कार्य चलना चाहिए, ऐसा समझते हैं। इसलिए बाबा की श्रीमत क्या है, ईश्वरी ज्ञान के नियम क्या हैं, जैसे अपने मन और बुद्धि को ठीक रखना, यही पुरुषार्थ है ना। कि कभी भी जब भी ऐसा लगे कि उलझन है, अनसर्टेन है, करें नहीं करें, कैसे करें, कुछ मत करो, कुछ नहीं सोचो, शांत होके बाबा की याद में फिर आप देखो कैसे आपको हर बात स्पष्ट, इसके बाद क्या होना है, क्या करना है, सब मन बुद्धि एकदम स्पष्ट हो जाती है। तो इसलिए खुद को ठीक रखना ये बहुत ज़रूरी है, उसकी संभाल बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने कहा, भरपूर भी रहें और हर बात में, चाहे वो संकल्प है चाहे समय है, समय को भी हम कैसे यूज़ करें ठीक से। बहुत व्यस्त भी हों और फ्री भी हों, कुछ ऐसा हर एक को अपने लिए, अपनी जीवन की यात्रा के लिए अपना प्लान बनाना पड़ता है। क्योंकि लौकिक दुनिया में तो अति में चले जाते हैं, कभी इधर कभी उधर, और हम संतुलन रखते हैं, किसी बात की अति में नहीं जाते। कई लोग होते हैं, कुछ खाना अच्छा लगता है, कोई चीज़ बहुत खा लेते हैं, फिर उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है। खाओ, सब कुछ खाओ। हमारी दादी जान की कहती थी, मैं कुछ नहीं छोड़ती, न नमक छोड़ूंगी, न चीनी छोड़ूंगी, न थोड़ा थोड़ा खाऊंगी, और थोड़ा थोड़ा खाऊंगी तो मैं सारी लाइफ खा सकूंगी। तो मुझे दादी का फॉर्मूला बहुत होता है। कई होते हैं बिल्कुल ये नहीं खाना है, फिर कहेंगे ये खाना है तो बहुत खा लेंगे। अपने शरीर को भी न वंचित रखना है किसी चीज़ से, और न ही ओवर करना है कुछ भी। तो संकल्प, समय, धन, सबको पूरी तरह से संभालना ज़रूरी है। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ मणि। श्रेष्ठ को हम इंग्लिश में कहते हैं एलिवेटेड। साधारण नहीं, साधारण से ऊपर श्रेष्ठ। तो बाबा कहते हैं कि जैसे कर्म करते हैं वैसे बाबा कहते हैं उनका नाम भी उन पर नाम भी पड़ता है। जैसा कर्म करते हैं
वैसा नाम भी पड़ता है। कर्म यदि श्रेष्ठ है तो बाबा कहते हैं नाम पड़ेगा। आज बाबा सबको नया नाम दे रहे हैं, श्रेष्ठ मणि। श्रेष्ठ मणि है, बाबा कहते हैं श्रेष्ठ मणि बनने के लिए मन, वाणी और कर्म में सरलता और सहनशीलता हो। तो बाबा कहते हैं कि ये दोनों गुण बहुत आवश्यक हैं। बार बार बाबा सरलता पर जोर दे रहे हैं। अगर बाबा कहते हैं कि आप सरल हैं तो क्या होगा? सहन शक्ति, और सरल हैं आप पर सहन शक्ति नहीं है तो भी श्रेष्ठ नहीं है। सहन शक्ति भी नेचुरल होनी चाहिए, नहीं फोर्स नहीं करते हम। लगना ही नहीं चाहिए जैसे सहन कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इसके लिए सरल और श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए सरलता भी चाहिए, सहनशीलता दोनों बाबा कहते हैं साथ साथ चाहिए। देखो पूरा मास बाबा सरलता सहनशीलता। हम लोगों को दादी प्रकाशपणी एक उदाहरण देती थी कि जब एक मूर्ति बनती है तो उसको बना देते हैं, परंतु जब मूर्ति के फीचर्स बनते हैं तो हथियारा लेके उसको कुट हथियारे से होती रहती है तो एकदम मूर्ति के फीचर्स अच्छे बनते हैं। तो ये तो होता है कि देखो अगर सहन शक्ति नेचुरल है तो हम जितना जितना जिम्मेवारी ले है हमारे ऊपर आगे बढ़ते हैं तो कुछ फील नहीं होता है। इसने ये कहा, ये हुआ, ठीक है, ये तो देखो ये तो होता ही रहता है, नहीं? परंतु हमारे ऊपर उसका प्रभाव न पड़े। किसी भी व्यक्ति के संस्कार समझ लिए हमने किए हैं तो किसी तरह से, चाहे पॉजिटिव तरीके से चाहे नेगेटिव, हमको प्रभावित नहीं होना है। मेरा अपना पार्ट है, मुझे समझ से अपना पार्ट बजाना है। मेरी अपनी जिम्मेवारी है, मुझे खुद संभालनी है। तो बहुत मित्रता भी सबसे हो, परंतु अपना न्यारापन प्यारापन बनाए रखें, न्यारे रहें और हम सदा प्यारे रहें। तो आज बाबा का ये जो टाइटल है ना, श्रेष्ठ मणि, तो सभी ले लो ये टाइटल और आज से यही संकल्प करो, सदा श्रेष्ठ। अपने प्रति, दूसरों के प्रति मुझे सदा श्रेष्ठ ही सोचना है। ऐसा सभी को अनुभव होना चाहिए। कुछ क्षणों के लिए बैठेंगे और मैं श्रेष्ठ मणि हूँ, ये संकल्प अपने को देंगे, जैसे हमारा स्वरूप भी श्रेष्ठ मणि का बन जाए। ओम शांति।
शांति।